हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग एसएससी जीडी के संदर्भ में मैथ मंथन के सेट नंबर 5 पे काम कर रहे हैं। इसके पहले हमने 4 सेट आपको प्रोवाइड कर चुका है। यदि जो नहीं देखे हैं वो आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ होगा, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कलेक्शंस पे ही हम केवल काम कर रहे हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको नजरअंदाज नहीं कीजिएगा, इसके सारे वीडियो को एक बार फिर से देखिए और जितने सारे क्वेश्चंस हमने करवाया है उसको फिर से आप रिवाइज कर लीजिए। एग्जाम्स में आप उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलते हैं आज के सेट पर काम करने के लिए, और ये पहला क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तैयार हैं आप लोग? वेरी गुड। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि यदि किसी बिक्री मूल्य का मतलब हुआ सेलिंग प्राइस पर लाभ 20% है तो लागत मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, क्वेश्चन 1 सेकंड में बनेगा, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। इसका मतलब क्या है कि सेलिंग प्राइस अगर मान लेते हैं 100 है, गेन है 20%, तो गेन अमाउंट क्या हो गया, 20 रुपया। तो इस दोनों के रिलेशन से सीपी का क्या हो गया हमारा, 80 रुपया। समझ में आ रहा है? तो यही हुआ लागत मूल्य। अब बताओ कि सीपी आपका 80 रुपया है और गेन अमाउंट 20 रुपया है, तो गेन परसेंट क्या हो जाएगा, 20 रुपया का लाभ हुआ 80 में, इसलिए 100 में क्या हो जाएगा, 25%। कोई दिक्कत आपको? जो आपके ऑप्शन नंबर 4 पे है अवेलेबल, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, परस्पर बराबर हो। तो मान लेते हैं ये बी और ये सी, और ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। कहता है जिसकी लंबाई 15 और 22 है। मान लेते हैं एक बार कि ये 15 है तो ये भी 15 और ये हो गया 22, ठीक है। और एक बार ये कंडीशन मान लेते हैं कि ये ए, ये बी और ये सी, और ये दोनों आपस में बराबर है, और ये 15 है और ये 22 और 22 है। तो बताइए इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 15 प्लस 15 प्लस 22 यानी 52, और इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 22 प्लस 22 प्लस 15, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा 59। तो कह रहा है कि उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो परिमाप क्या हो सकता है, 52 हो सकता है या 59 हो सकता है, जो आपके ऑप्शन नंबर 1 पर अवेलेबल है। कोई दिक्कत कहीं पर भी? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं ना। कहता 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए अनु एक पुस्तक की प्रति 18 दिनों में तैयार कर सकती है। वेरी गुड। यदि वही कार्य 12 दिनों में पूरा करना हो तो अनु को प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा। ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 3, H1D1 बराबर H2D2। तो कहता है क्या, 8 घंटे 18 दिन, कितने घंटे, 12 दिन। तो S2 बराबर क्या हुआ, 8 गुना 18 बटा 12, 3 2 4, यानी 12 घंटे डेली काम करना होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 4, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। यदि सिरों की संख्या और पैरों की संख्या का अनुपात 12:35 हो तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करें यदि केवल सिरों की संख्या 48 है। देखिए कैसे बनेगा ये। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। कहता है सिरों की संख्या और लेग की संख्या का अनुपात क्या है, 12:35, ठीक है। और टोटल हेड क्या है, 48।
तो देखिए हेड का रेशियो क्या है 12 और संख्या कितना है 48। तो रेशियो 12 का वैल्यू 48 है, तो रेशियो 1 का वैल्यू क्या हो गया 4। तो अब देखिए हेड की संख्या कितनी है 48 और लेग क्या हो गया 35 गुना 4 यानी 140। चलिए अब देखिए कैसे बनेगा। ये मुर्गा मान लेते हैं और ये गाय मान लेते हैं, ठीक है। इसमें टोटल हेड दिया हुआ है 48 और टोटल लेग है 140। मुर्गा को 2 लेग होता है और गाय को 4 लेग होता है। अब गाय के 4 लेग को हम 2 और 2 में बांट देते हैं और पहला कंडीशन क्या मानते हैं कि मुर्गा और गाय ये दोनों जो हमारे पास जंतु है इसको 2-2 ही पैर होता है। तो कुल हेड कितना है 48 और 48 हेड को 2-2 पैर है, यानी कुल लेग की संख्या हो गया 96। तो देखिए माइनस करने के बाद क्या हो गया ये 44, यानी ये 44 लेग्स अभी एवब है। क्यों एवब है? क्योंकि गाय के पैर को केवल 2 ही गिना गया है, 2 एक्सेस है। तो जो एक्सेस है इससे डिवाइड कर दीजिए, जैसे डिवाइड कीजिएगा इससे गाय की संख्या निकल गई और जब गाय की संख्या निकल गई तो इस टोटल हेड्स में मुर्गा निकालने के लिए 48 माइनस 22 कर दीजिए, ये हो गया 26, यानी 26 हो गया मुर्गों की संख्या। क्लियर? इसी को एलिगेशन से बना सकते हैं। एलिगेशन से कैसे बना सकते हैं? अब ये देखिए ये है मुर्गा ये है गाय। अगर 48 का 48 जंतु मुर्गा ही होता तो कुल लेग की संख्या होती 48 दूनी 96। नहीं, पूरा 48 का 48 जो जंतु है वो अगर गाय होता तो लेग की संख्या होती 192, लेकिन लेग की संख्या कितनी दी हुई है 140। तो इससे रेशियो क्या हो गया 52:44, यानी 26:22। तो मुर्गों की संख्या कितना हो गया 26। क्लियर? एलिगेशन से बना सकते हैं आप इसको, इस तरह से बना सकते हैं, इक्वेशन से ही बना सकते थे इसको। इक्वेशन में देखिए मान लेते हैं कि ये है मुर्गा और ये है गाय, इस दोनों की कुल संख्या 48 है। अगर ये x है तो ये 48 माइनस x है। अब देखिए एक मुर्गा को 2 पैर, तो कुल मुर्गा की पैरों की संख्या 2x, एक गाय को 4 पैर, तो कुल गाय के पैरों की संख्या 4 इंटू 48 माइनस एक्स, और ये क्या हो गया 140 के बराबर है। तो देखिए 2x प्लस 192 माइनस 4x इक्वल टू 140 माइनस 2x इक्वल टू माइनस 52, x इक्वल टू 52। आप देखिए बाय 2 यानी 26, यानी x किसको मानोगे तो मुर्गा, तो मुर्गा की संख्या क्या निकल गई 26। क्लियर? और भी कई प्रोसेस से बन सकता था, ठीक है, लेकिन इसमें से जो आपको अच्छा लगता है वो अप्रोच आप लगाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 2 + √2 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। आइए देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये ए है, ये बी और ये सी है। ये दोनों भुजा मान लेते हैं बराबर है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर ये x है तो ये भी x है, तो ये क्या हो जाएगा √2x हो जाएगा। तो बताइए पेरीमीटर क्या हो जाएगा x प्लस √2x, यानी क्या हुआ x कॉमन ले लो 2 + √2, और ये दिया हुआ है किसके बराबर भाई, ये दिया हुआ है 2 + √2 के बराबर। तो x का मान क्या निकल गया 1 निकल गया। तो बताओ एरिया क्या हो जाएगा, एरिया होगा हाफ आधार गुना ऊंचाई। हाफ आधार x है, ऊंचाई भी x है, यानी हाफ सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आपके ऑप्शन नंबर
2 पर है। ठीक है, ऐसे सवाल आएंगे तो बन जाना चाहिए। वेरी गुड। हम लोग 6 पे काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है n 19 से भाज्य एक संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि n डिविजिबल बाय 19 है। इसका मतलब रेस्ट क्या हो जाएगा, 0। कहता है कि यदि n प्लस 1 इंटू n प्लस 8 को 19 से भाग दे दे तो रेस्ट क्या होगा। कुछ नहीं करना है। देखिए n डिविजिबल है 19 से, अब इसको मान के चलिए, अभी छोड़ दीजिए। अगर यह 19 होता तो ये 20 हो जाता, भाग दीजिए तो रेस्ट क्या बचेगा, 1। यानी अगर इस सेक्शन को ही केवल 19 से भाग देते तो रेस्ट क्या बचता, 1। चलिए अगर इस सेक्शन को केवल 19 से भाग देते, अगर ये 19 है तो 19 से भाग देते कितना बचेगा, रेस्ट 8। इंटू का साइन है, इंटू। ठीक है, तो रेस्ट क्या बचता, इस फैक्टर में बचता 1 और इस फैक्टर में बचता 8। तो 1 इंटू 8 इक्वल टू 8। और 8 क्या 19 से छोटा है। जब कहता है कि डिविडेंड्स यदि डिवाइजर से छोटा हो तो डिविडेंड ही रेस्ट कहलाता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका रेस्ट हो गया फाइनली। ठीक है, और आपका ऑप्शंस क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 2000 रुपया के लिए 2 वर्ष का 6% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, टाइम दिया हुआ है 2 साल और रेट दिया हुआ है 6%। जब भी टाइम 2 साल दिया हुआ हो तो आप CI परसेंट जो निकालेंगे 2 इंटू 6 स्क्वायर बाय 100 से, तो ये हो गया 12.36%। और जब इसका SI निकालेंगे 2 इंटू 6 यानी 12%। तो बताइए डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0.36% का। और यही डिफरेंस आपको निकालना है। प्रिंसिपल कितना दिया आपका भाई, 2000, तो 2000 का 0.36% निकाल दीजिए। ठीक है, तो जब आप इसको निकालिएगा, ठीक है, तो आप देखिए क्या हो जाएगा, इंटू 100 2 बार में चला गया, 20 से कटा 5 मरते में 7.20 रुपया, यानी 7 रुपया 20 पैसा। क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यक्ति को 160 रुपया के 90 बॉल पेन बेचकर 20% की हानि हुई। 96 रुपया के कितने बॉल पेन बेचे जाएं कि 20% का लाभ हो। पहले समझिए कैसे बनता है। ठीक है, कहता है कि 160 रुपया का 90 बॉल पेन बेचकर, यानी ये रुपया है और ये ऑब्जेक्ट है, 160 रुपये का 90 बेचा, इसमें क्या हो गया, 20% का हानि हुआ, यानी लॉस हुआ है 20% का। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 160 रुपया जो है वो कॉस्ट प्राइस का 80% है, यानी कॉस्ट प्राइस का 80% इक्वल टू 160, तो CP निकल गया आपका 200 रुपया। अब क्या हुआ कि 200 रुपया में 90 ऑब्जेक्ट खरीदा गया। ठीक है, अब कहता है 96 रुपया में कितने बॉल पेन बेचे जाएं कि 20% का लाभ हो। तो अब पहले देख लेते हैं कि 90 ऑब्जेक्ट को ही 20% लाभ पर बेच देते हैं, तो इस पर हम क्या किए हैं, गेन लेते हैं 20%, यानी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 200 का
120% इक्वल टू 240 रुपया। यानी 240 रुपया में 90 ऑब्जेक्ट बेचते हैं तो हमको क्या होता है कि 20% का लाभ होता है। तो अब 96 रुपया में कितना बेचेंगे, निकाल दो। 90/240 गुना 96, 0 से 0 कट गया, ये 4 टाइम में यानी 36। ठीक है, तो क्या हुआ कि आप 96 रुपया में 36 अगर बॉल पेन बेचते हैं तो आपको 20% का लाभ होता है। ये इसका बाय प्रोसेस था। अब इसी को यदि हम चाहेंगे कि एग्जाम्स में कैसे अटेम्प्ट लें तो सीधा सा बात देखो, कॉस्ट प्राइस का 80% का वैल्यू है 160 रुपया। अभी ऑब्जेक्ट छोड़ दो, ठीक है। अब कहता है कि अभी हम गेन पे बात कर रहे हैं और हमको 20% गेन पर ये बेचना है, तो 120% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60/80 इंटू 120, 240। अब यहां से देखिए कि 240 रुपया में 90 बेचोगे तो आपको 20% का गेन होगा, तो 96 रुपया में कितना बेचना होगा, तो आप इसको निकाल दीजिए और निकालेंगे तो क्या निकल गया, 36 ऑब्जेक्ट। ये हुआ एग्जाम प्रोसेस। आप एग्जाम्स में इस तरह से बनाएंगे। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। क्वेश्चन संख्या 9। क्वेश्चन संख्या 9 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू करते हैं, वे क्रमशः 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड में। देखो ये 5 घंटी है, 1, 2, 3, 4 और 5। ये 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड में बजती है। इसको एक बार बजा दिया गया, ठीक है। कहता है यहां एक बार बजने के बाद दोबारा फिर ये एक साथ कब बजेगा, तो ये जो ड्यूरेशन निकलेगा ना, ये ड्यूरेशन क्या होगा, LCM ऑफ 6, 7, 8, 9 एंड 12। और इसको निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए आपके पास कई प्रोसेस होंगे, हम अभी निकालते हैं। चलिए हम 3 का फैक्टर 9 ले लेते हैं। अब देखिए 3 यहां है और इसमें 2 है, 2 का फैक्टर 8 ले लेते हैं। तो अब देखते हैं कि 7 में ना तो 3 है ना तो 2 है, तो 7 ले लिए। अब देखते हैं 6 लेना नहीं है क्योंकि 3 यहां भी है और 2 यहां भी है, 7 ले लिए। 8 यहां ले चुके, 9 ले चुके, 12 का 4 इसमें अवेलेबल है और 3 इसमें अवेलेबल है, यानी आपका एलसीएम यही हो गया। तो क्या हो गया, 72 गुना 7 यानी 504। 504 क्या, सेकेंड। यानी पहली बार एक साथ बजने के बाद दूसरे बार जब वो बजेगा तो इसके बीच का अंतराल कितना होगा, 504 सेकेंड का। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक ठोस गोले को गलाया जाता है, यानी एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक, इसको मेल्ट किया जाता है और फिर एक लंब वृत्ताकार शंकु में ढाला जाता है, यानी एक जो है कोन बनाया जाता है जिसका आधार त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर है, यानी इसका जो रेडियस है वही रेडियस आपके स्फीयर का है, ठीक है। इस प्रकार बनाए गए शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, यानी अगर शंकु का ऊंचाई h है तो पूछ रहा है कि H/R=what। अब देखिए यहां पे इसी को गला के बनाया गया, इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम्स क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। इसका वॉल्यूम्स क्या है, 4/3 πr³, इसका है 1/3 πr²h, और ये दोनों आपस में बराबर है। तो देखिए 3 से 3 कट गया,
पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर क्यू कट करके आर बचा हुआ है। ठीक है, आप देखिए यहां क्या हुआ, 4r बराबर h है, तो h बाय आर इजकल टू क्या हो जाएगा, 4/1, यानी रेशियो क्या हो गया, 4:1। कोई प्रॉब्लम? और ये आपके ऑप्शंस पे नंबर 4 पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो हम फिर ये बात बोल रहे हैं कि ये 10 क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। आप घर पर इसको बनाएंगे। इसके पहले हमने 4 वीडियो आपको डाल रखा है, जिसका लिंक इसी डिस्क्रिप्शन के में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप उस पूरे 4 वीडियो को भी देख लीजिएगा और फिर इसको भी देखिएगा। तो लगभग 50 क्वेश्चंस आपके पास गया है और ये 50 क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप इस वीडियो का लाभ लेंगे और फिर अगली वीडियो आपकी जस्ट आपको दिया जाएगा।